अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग लाहौर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। आज की सुबह का आगाज़ करते हैं नई उम्मीद और इस यकीन के साथ आप सब बाखैरियत होंगे और सेहतमंद होंगे। सुबह आते ही एक सॉफ्ट रिमाइंडर दिया जाता है कि सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अच्छे वक्त का, इन ख्वाहिशात की तकमील का, इन ख्वाबों के पूरा होने का, कि ये सब चीज़ें हो जाएँ तो हम शुक्राने के नवाफिल जो हैं वो अदा करेंगे, ये काम हो जाए तो हम अच्छा काम शुरू करेंगे, या फिर मेरे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है तमाम चीज़ों का खसारा जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ में स्पेस है, वो एक ही चीज़ पूरी कर सकती है, वो है आपकी सेहत। अगर आपके घर में से जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त है, आपके घर में जो कमाई आ रही है वो किसी इसी जगह पर नहीं जा रही कि खुदा ना खास्ता हस्पतालों में खर्च हो रही है, किसी की दवाइयों में जा रही है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई खुशनसीबी नहीं हो सकती है। सुबह उठकर आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल कर रहा है आप वो नाश्ता कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अगर आप देखिए अस्पतालों में जाएं, सुबह के टाइम पे अगर आपका सरकारी अस्पतालों में जाना हो या फिर किसी भी जगह पर, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी की जो उम्मीद है वो लेकर वहाँ पे आते हैं और डायलिसिस करवाने के लिए जाते हैं। सुबह पहला ये काम होता है, सुबह कुछ लोगों ने दवाइयाँ खानी होती हैं, तो जिन लोगों की शुरुआत इस बात से होती है ना, उनको इस बात का एहसास होता है कि बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए जो है उस पर शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह पाक उसमें ढेर सारी बरकतें अदा करता जाता है। तो सेहत में जब शुक्र होगा, उसमें बरकत होगी, तो मुझे लगता है कोई ऐसी एक नेमत नहीं होगी जिससे आप फ़ायदा ना उठा सके। इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रही हैं मारूफा मायानाज शेफ़ आयशा अली साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे किचन मेंटेनेंस और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और किचन को बगैर किसी परेशानी के फंक्शनल और साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या किन इक़दामात की ज़रूरत है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे वो इस मकाम पर आई हैं। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे पर्सनल ग्रूमिंग जैसे अहम मौजू और उसकी अहमियत के बारे में, और जानेंगे अपने ज़ाहिरी और बातिनी शख्सियत को निखारने के लिए क्या तरीक़ाकार है। उसके लिए हमने दावत दी है मायानाज़ माहिर नफ्सियात जनाब अली अजमल साहब को। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे माहम अली अगवा केस के बारे में, और जानेंगे कई माह गुजर जाने के बावजूद भी क्यों पुलिस मगवी लड़की को बाजियाब करवाने में नाकाम है। मज़ीद ये भी कि इस हवाले से मुतासरा वालिदीन का क्या कहना है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। प्रोग्राम के चौथे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मायानाज़ माहिर तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब प्रोफेसर हकीम तसव्वुर मोहम्मदी साहब, जिनसे हम बात करेंगे IBS के बारे में और जानेंगे इस मसले की आम वजूहात और इलाज क्या है। प्रोग्राम के पांचवें और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे ऑनलाइन वर्किंग के बारे में और जानेंगे क्या हर कोई ऑनलाइन वर्किंग के ज़रिए लाखों रुपए माहाना कमा सकता है। इसके लिए हमने दावत दी है मायानाज़ IT एक्सपर्ट आसिम अली शाह को। और इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे मेरे फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसमें हम देखते हैं जब भी मेरे प्रोग्राम में कोई खातून आती हैं और वो अपनी मेहनत, अपनी काविशों के ज़रिए अपने आप को मनवा चुकी होती है, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई बात हो सकती है, और विमेन एम्पावरमेंट इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो भी ख़वातीन कहीं पर भी काम कर रही होती हैं तो वो दूसरी ख़वातीन के लिए वो आइडियल एग्जाम्पल्स जो हैं वो सेट कर रही होती हैं। एक ऐसी ही जर्नी जो मेरे सामने से गुजरी जब मैं भी कुछ नहीं कर रही थी, और वो छोटी छोटी जर्नी, एक किचन से स्टार्ट करना, घर में एक मोबाइल रखकर वीडियो से शुरू करने का सफ़र, उसके बाद अपनी पहचान खुद बनाने तक से लेकर बहुत सारे लोगों का प्यार समेटना, सिर्फ लाहौर में नहीं, उन तमाम जगहों पर जहाँ पे उनकी वीडियोस की रीच आ रही होती है, बेहतरीन कंटेंट के साथ इन्होंने अपनी एक फ़ैमिली खुद बनाई है, अपने आप को उस तरह से मनवाया है, ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट के साथ। इस हवाले से इनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे इनको ये मौके मिले, कैसे इन्होंने अपने जो हुनर है उसको पहचाना और अपनी मदद आपके तहत एक किचन से शुरू किया, ये वेट नहीं किया कि बड़े लेवल पर करना है, खुद सामने लेकर आई हैं। अब जो लेवल है वो आप अगर देखें YGKH, हम सब जानते हैं इस ब्रांड को, किस तरह से वो अपना काम कर रही है, किस तरह से आगे लेकर आ रही हैं, इनका अपना ज़ाती फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है आयशा अली साहिबा ने, जो कि शेफ़ हैं और CEO हैं YGKH, ये घर का है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आयशा जी प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली, और सेकेंडली बहुत अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल क्लासी एज ऑलवेज। नहीं, थैंक यू सो वेरी मच इकरा, आपने मुझे बुलाया, आपने इस काबिल समझा कि आपके शो पे आ सकूं। थैंक यू सो वेरी मच। आपका शुक्रिया आयशा जी, मैं लिटरली फ़ैन मोमेंट है मेरे लिए, और मैं हमेशा से बहुत पसंद करती हूँ। थैंक यू। और मुझे वो जर्नी याद है वुडन किचन के साथ, जिससे आपने उन चीज़ों को शुरू किया था। तो आप मुझे बताएं कैसे पहचाना। हम सबको ख़वातीन को लगता है कि मैं बेहतरीन कुक हूँ, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, आपने उस स्किल को कैसे पहचाना, कैसे वो सफ़र का आगाज़ हुआ, उसके बारे में हमें बताएंगी।
جی بینگ بورن اینڈ ریزڈ ان اے کشمیری فیملی, اور آپ کو پتہ ہے کشمیری ویسے ہی ایک تو بدنام بھی ہوتے ہیں اور جی موٹاپا تو یہ, بٹ آج کل کے ٹائم پہ سب بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. سو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کشمیری فیملی سے تو ہمارے گھروں میں کوک وغیرہ نہیں, کانسیپٹ نہیں ہے. یہی کانسیپٹ ہے امیوں نے بنانا ہے. امیوں کے بعد جیسے بچیاں بڑی ہوتی ہیں تو امیاں ان کو کچن کا کہہ دیتی کہ بیٹا چلو پیاز کاٹو یہ کر. سو دیٹ از ہاؤ آئی ڈیولپ لو آف کوکنگ بچپن سے ہی. مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ جو روٹی بناتی تھی وہ توے سے بھی بڑی ہوتی تھی, چھری کے ساتھ کاٹ کے نا تو گول کرنی شروع میں ہم بناتے ہیں جو ہوتا ہے. سو امی نے یہ سب چیزیں سکھانا شروع کی, اور میری امی اللہ کو جنت سے کہ بہت اچھی, بہت کمال کا کھانا بنانے والی خاتون, جو کہ انہوں نے بھی شادی کے بعد سیکھا, شادی سے پہلے نہیں سیکھا. سو امی سے سیکھا. اس کے بعد جب میری شادی ہو کہ میں کشمیری فیملی میں آئی ہوں تو یہی تھا کہ جی بارڈ جولرس والوں کے گھر جانا ہے. تو تمہیں پتہ ہے وہ دادو علی کی جو دادی وہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے, اللہ ان کی بھی جنت میں جگہ دے. وہ ایسا کمال کا کھانا بناتی تھی کہ میں کہتی تھی کیسے بنا لیتی ہے, مطلب سمپل کھانا بھی. بعد میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہے جو آپ کا پیشن ہوتا ہے نا وہ آپ کے کھانے میں نظر آتا ہے, وہ ذائقہ ڈل جاتا ہے. تو اسی لیے میری ایک ٹیگ لائن ہے, کھانا ریسیپی سے نہیں دل سے بنتا ہے. تو دل سے اگر آپ ایک انڈا بھی فرائی کریں گے اس کی زردی بھی نہیں ٹوٹے گی, وہ اچھی طرح پرفیکٹلی کوک ہوگا. سو یہ سب سینیریو کو دیکھتے ہوئے میں کھانا بنانا شروع کی. سسرال میں بھی میرے فادر ان لا بھی بہت خوش, ہما جی بھی بہت خوش کہ بچی کو کھانا بنانا آتا ہے, اینڈ ایوری ون انجوائڈ. تو جب اس طرح سب نے کرتے کرتے پھر سوشل میڈیا کا ٹائم آ گیا. میں اب بات کر رہی ہوں 25 سال پہلے کی, میری 26 سال پہلے کی شادی کی بات کر رہی ہوں. ایسا ایسا سوشل میڈیا آنا شروع کیا. ایک ٹائم تھا ہم سب جو بھی کھانا کھاتے تھے ہم لوگ پوسٹ کرتے تھے, بہت فوڈ فارمز آ گئے تھے. So that is how it all started. Like food form پہ علی نے پوسٹ کرنا شروع کر دیا and people start liking it. تو عائشہ جی, ہاں جی عائشہ جی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں سب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں, میں بھی کھانا بنا رہی ہوتی ہوں. میرے والد صاحب کی طرف سے جو تعریف آتی ہے نا وہ مجھے اور اچھا بنانے پر مجبور کر دیتی ہے. آپ کے ساتھ جو تعریف کا سلسلہ تھا, سپورٹ کا, وہ کن کی طرف سے زیادہ تھا, ان لاز کی, ہسبینڈ کی, یا سب کی؟ کیونکہ وہی ملتی ہے نا آپ کو ایک کانفیڈنس آتا ہے. سب کی تھی. آئی کین ناٹ سے کہ مجھے کسی ایک نے ڈسکریج کیا. ظاہر بات ہے امی کا تو پتہ ہی تھا کہ امی, جو میری امی کی تعریف ہوتی تھی نا تو پتہ نہیں کیوں کوئی اور تعریف کرے یا نہ کرے, مجھے لگتا تھا جو امی نے کہہ دیا ہے نا, اگر کسی کو پسند نہیں بھی آتا آئی ڈونٹ کیئر, وہ لیگیسی امی نے مجھے کہہ دیا ہے. کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی کو جو چیز سکھاتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ اس سے بھی بڑھ کے ہو. تو جو میری امی نے کبھی ان کے ہاتھ کا, جب میں نے میرے ہاتھ کو انہوں نے زردہ کھایا, انہوں نے کہا آج تم میرے کو بھی نمبر لے گئی ہیں. سو میرے لیے وہ جو کمپلیمنٹس ہے نا وہ مجھے اور انکریج کیا. اس کے بعد ماشاء اللہ سے اوبیسلی آپ ماں باپ اور بھائی تو ایک پھر پیچھے آ جاتے جو آپ کے ان لاز ہوتے ہیں. ایوری ون سپورٹڈ می. یہ سب ہوا جب میرے فادر ان لا اور مدر ان لا کی ڈیتھ کے بعد. جب تک وہ تھے تب تک میں گھر میں کھانا بناتی تھی, سب پسند کرتے تھے. لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد اوبیسلی مائی بوائز, جس میں محمد علی بھی آتے ہیں اور میرے دونوں بیٹے آتے ہیں, اور اس کے بعد میرے دیور آتے ہیں, میرے بھائی آتے ہیں, ان سب نے مجھے کبھی ڈسکریج نہیں کیا. سو میرے نزدیک ایک گھر میں ایک خاتون بہت اچھا کام کر سکتی ہے, اس کو اجازت نہیں چاہیے, اس کو سپورٹ سسٹم اسٹرانگ چاہیے. So I have a very یہ strong. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. جب بھی خواتین آتی ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں چیز کی اجازت دی تھی ہم نے, ہمارے پاس آلریڈی ہے, ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, یہ ہمارے وہ رائٹس ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے ارد گرد بہت بہت برا ماحول بھی ہے. ایک خاتون کے پاس اگر تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا وہ ہو جاتی کہ میں اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوں. سو اپنے, اور کچھ خواتین کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو یہی ڈر کی وجہ سے نا گھر کے مرد کرنے نہیں دیتے کہ اے ہاتھوں باہر چلی جائے گی. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنا آپ اتنا اسٹرانگلی اپنے گھر کے بندوں کے سامنے پیش کریں کہ ان کو پتہ ہے کہ جی یہ میری ہمارے گھر کی خاتون اگر 10 بندوں میں بھی کھڑی ہوگی نا, ہمیں فکر نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو خود ہی سنبھالے گی. سو دس از you have to portray, you have to tell your members of the family, especially the men of the family, کہ don't feel scared. میں ہمت والی ہوں, میرے سامنے کوئی آئے گا تو میں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کروں. اور ہمیں لگتا بھی ہے, اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کمنٹس میں آپ بالکل برداشت نہیں کرتی ہیں, بھائی نہیں بس. سوشل میڈیا جہاں آپ کو بہت چیزیں دیتا ہے, بہت اپرچونیٹی دیتا ہے, اور میرا خیال سے وہاں اس سے دگنا لوگوں کے اندر ہیٹریڈ. بٹ یو ٹریٹ ویل. دیکھیں میں کہتی ہوں کہ بدتمیزی جو ہے
किसी सूरत अगर एक दफ़ा आपने बर्दाश्त कर ली दूसरे, तो आपने उस बंदे को एक गो हेड दे दिया कि एक इजाज़त दे दी, बाकियों को भी शय मिल गई, शय मिलती है। तो मुझे ऐसा था कि बदतमीज़ी को ना आप उस तक रखें। अगर जैसे मुझे कहते हैं जी आप सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट किया तो बर्दाश्त करें, आपने मुझे बर्दाश्त किया। अगर मेरी पोस्ट आप मुझे कह रहे हैं मैं आपके कमेंट मेरे बारे में मैं बर्दाश्त करूं, तो आपने मुझे मेरी पोस्ट बर्दाश्त की, आप रुके, आपने कमेंट किया, घटिया बात की, और फिर आप कह रहे हो मैं बर्दाश्त करूं। अब आप जिंदगी में नहीं आप कर सकते ना, हटाओ ये करो, आप इधर डिलीट, स्वाइप, रिमूव, अनफॉलो, ये बटन्स आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया है, तो आप क्यों यूज इट। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा आयशा जी, हम देखते हैं कैसा महसूस होता है अब आपको आकर इस तरह से, वो घर के, मैं देखती हूँ अक्सर आपके बड़े पतीले, मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे हम इंसान को, ख़वातीन को वो करते हैं। मुझे लगता है जिनके बर्तन खुले होते हैं ना, उनके दिल भी उस तरह से खुले होते हैं। खुला खाना, खुला ये, वो बरकत जो है ना उन्हीं चीज़ों से आती है। बिल्कुल, अब मुझे सिखाया भी यही है कि मुझे छोटे बर्तन में खाना पकाना नहीं आता। वही आदत ना अक्सर वीडियोस में देखे ना, कोई बात आपके जहन में आ जाती है तो मुझे भी होता है, मैं कहती हूँ खुला बर्तन हो ना, ज़्यादा अच्छे से बनेगा, अच्छे से बनता है, इवनली आता है। सो हमारे घर में बनता ही खुले पतीलों में है, तो मुझे वो छोटी हांडियाँ जो है ना, मुझे वो बनानी आती नहीं है। तो जर्नी कैसी रही, कैसा महसूस होता है अब आकर आपको? 10 साल पहले की आयशा जी को अगर देखें, घर में हैं, बच्चे संभाल रही हैं, बच्चों को पिक करने के लिए जा रही हैं, अब टोटली लाइफ चेंज है। एक सोशल मीडिया पर लाइमलाइट है, अपना एक ब्रांड है, अब सर्दियां आ रही हैं तो मुझे ये प्लान करना है, मुझे जो हरीसा जो आपका एक नाश्ता आपका सीजन होता है वो लेकर चलना है, रमज़ान आ रहे हैं तो ये हर चीज़ के, अभी आपने जो मैंगो केक जो है वो जो आपका चला है, ये सब चीज़ें सोचना, नई इनोवेशन करना, कैसा महसूस करती हैं इस चीज़ को? बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, और मुझे क्रेडिट जाता है सारे मेरे फॉलोअर्स को, क्लाइंट्स को, जो मुझे कॉल करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं ट्राई करती। मैं भी हूँ आपकी बिल्कुल आप तो आप, मैंने बहुत कुछ अपने फॉलोअर्स से कभी कमेंट्स में कोई कहता है ना आप ये ट्राई करके देखिए, इसमें ये डाल के देखिए, इसमें बुरी चीज़ नहीं है, आप सीखते हो। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आप कहते हैं अच्छा क्या डिफरेंट डाला है, कितना मज़े का लग रहा है प्रेजेंट। हम माँ के पेट से सीख के नहीं आते, हम अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं। अगर कोई कहता है ये कॉपी की है, तो मुझे कॉपी वर्ड जो है ना मुझे पसंद नहीं है। मुझे हमेशा, मैं कहती हूँ इसको थोड़ा सा स्टेप ऊपर लें और कहें हाँ ये उन्होंने उससे से इंस्पायर्ड होके बनाया, ये उनकी इंस्पिरेशन थी, ये आयशा जी ने उधर से ये। सो हमारे इधर जो है लोग बहुत सारी चीज़ों को यही कहते हैं जी कॉपी पेस्ट कर लिया तो फलाना कर लिया। मैं जो नहीं कर सकते ना, आई थिंक सो वही कहते, मैं घर का खाना सिंपल बनाती हूँ। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि आप वक्त के साथ साथ सीखते हो, इतना कुछ नया सोशल मीडिया पे आता है, कोई रेसिपी आपको अच्छी लगती है, आप उसको देखते हो, उसमें कहते हैं अच्छा ये मैं इसमें ये भी डाल के ना ये अपनी एक रेसिपी बना लूँगी। सो वो मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को करती हूँ कि मुझे क्या चीज़, मुझे क्या पसंद है, मैंने बाहर क्या खाया है, तो मैंने वो चीज़ें इधर आके भी ट्राई करनी। तो आयशा जी हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी देखिए जिन्होंने घर में काम शुरू किया है या होम बेस्ड कुकिंग शुरू की है, छोटे रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, ये ओझड़ी, बुत करेले, इन सब का कंसेप्ट ना ऐसे है जो जिसमें जो वर्कर्स हैं वो जाके उन होटल्स पे खा रहे हैं जिसमें 7-8 डिशेस लगी हुई हैं, पतीले पड़े हैं, उनको है कि वही जो है ना साइड रेस्टोरेंट है, रोड साइड रेस्टोरेंट, वहाँ से ही मिलेगा, ये हमें ढाबों से मिलेगा। लेकिन किस तरह से आप उसको एक ब्रांड की तरफ से लेकर आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का था ये क्या है, डिफरेंट होता है ना सिटीज में। बहुत सारे लोगों ने मुझे, जब मैंने स्टार्ट में जर्दा बनाना शुरू किया तो करोड़ी हमारे घर में बहुत शौक से खाती है, तो मुझे एक बहुत पहले क्लाइंट ने कहा आपने मुझे जले हुए चावल भेज दिए, आर यू क्रेजी। और काफ़ी, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं कहा प्लीज़ आप पहले अपनी अम्मी अब्बू से पूछिए ये है क्या, फिर जाके आप मुझे कोई ब्लेम करें कि ये क्या, आपने मुझे कहा ये तो जले हुए चावल है, ये मैंने कहा ये बड़े आराम से कैरामलाइज्ड है। फिर मैंने सोचा अंग्रेजी के 2-4 लफ्ज इस्तेमाल करके उसको बताया कि बेटा ये खाओ, ये अगर बच्चों वाली बातें करो। तो देन शी मैसेज मी अगेन कि आयशा जी मेरी अम्मी अब्बू को तो इतना पसंद आया ये वो, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से मंगवाए हैं, करोड़ियाँ तो आजकल बहुत कम होती हैं। सो मैं वही चीज़, वो भी एक आर्ट है, आपको पता है, ज़्यादा जल ना जाए, ज़्यादा काली ना हो जाए, बिल्कुल उसको एक मध्यम आग पे आपने उसको आधा घंटा रखें ताकि वो इवनली आपके नीचे जो पतीले के नीचे लगे और अच्छा जायका दे, कड़वा जायका ना दे। सो ये वो चीज़ें जो कि मैं हमारे घर में खुद बनती हैं और वो ही मैं आगे लोगों को खिलाती हूँ। आपका फेवरेट खाना क्या है अपने खानों में से? मुझे पुलाव बहुत पसंद है, और अगर बहुत ज़्यादा भी मेरा फेवरेट दाल चावल, आई डोंट नो व्हाई, मुझे दाल चावल एनी फॉर्म, नरम से चावल हो, दाल हो, अचार हो,
इट्स लाइक मुझे ऐसा था कि इससे अच्छा मील मेरे लिए कोई हो नहीं सकता. अच्छा आयशा जी, हम देखते हैं आपके प्लेटफॉर्म से ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चलती हैं, और मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लाइमलाइट में लाना, उसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है. जैसे मैं कहती हूँ, कहीं कोई बात हो रही होती है, मेरे जहन में बैठ जाती है, और मैं अपनी लाइफ में अगर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूँ तो यही एक लिसनिंग पावर होती है आपकी, और यही बताने का मकसद होता है. आपके बेटों को भी आपने काम पे लगाया हुआ है अक्सर. बिल्कुल, वो भी आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको रेसिपीज़ आ रही हैं, ये सब चीज़ें आ रही हैं. अली बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब कि अली शादी के बाद वो एक अपनी कुछ डिश बनाते हैं चावलों के साथ, और ये ही इज़ ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कुकिंग. अयान अमान माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि बहुत छोटी उम्र में वो अपने नाश्ते खुद बनाना शुरू हो गए हैं कि वो अब मुझे भी बना के देते हैं. सो मेरे दोनों बेटों को शौक़ है अच्छा खाना खाने का और अच्छा खाना बनाने का भी. सो और मुझे नहीं लगता इसमें कोई हार्म है. बेटी मेरी कोई है नहीं, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हार्म है कि अगर लड़का कोई सीखता है या अपने घर के लिए बनाता है. आगे ज़िंदगी में उन्होंने बड़ी जगहों पे जाना है, वहाँ पे माँ तो नहीं हर वक्त बैठी रहेगी. और ये हर माँ को नहीं समझ, जब आएगा तो कर लेंगे, सिखाया नहीं हो तो कैसे करेंगे. और मुझे मेरे बच्चे चाय का कप भी बना के देते हैं, और मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल भी ऐसी माँ नहीं होंगी कि कल को अगर अपनी बीवी के लिए बनाएगा तो मैं मूड ऑफ करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी तो बनाता है. सो हम दोनों बैठ के सिखाया ही आपने है ना. बिल्कुल. और हम उसकी बीवी और मैं दोनों बैठे हम कहेंगे जाओ हमारे लिए चाय बना के लाओ, क्योंकि हमारे घर में शाम की चाय मोहम्मद अली बनाते हैं, और वो इतनी अच्छी चाय बनाते हैं कि मैं कहती हूँ मोहम्मद अली टाइम हो गया चाय का, प्लीज़ चाय बना दें. सो हमारे घर में शाम की चाय मोहम्मद अली बनाते हैं. सो हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही इनके आगे ट्रे लगाऊँ. ये सारे अपने काम खुद करते हैं. सही हो गया. आगे क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहती हैं, किस तरह से इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगी, वो आप मुझे बताएं. रेस्टोरेंट का है कोई इरादा? मेरा कभी कोई चीज़ प्लान के साथ नहीं हुई. रेस्टोरेंट मैं आपको बताऊं, जिन्होंने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम. जितने ओवरहेड्स उनके हैं, हम जाके रेस्टोरेंट्स को तो बहुत बातें करते हैं, बहुत महंगा है, ये है. आप देखिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग. सो अभी मेरा कोई इरादा एज सच नहीं रेस्टोरेंट खोलने का. आई एम वेरी मच हैप्पी इन माई ओन छोटा सा किचन, जहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से उठती हूँ, अपनी मर्ज़ी से जाती हूँ. रेस्टोरेंट में अगर चली गई तो मैं तो फिर दुनिया भूल जाऊँगी ना. सो अभी एज सच नहीं है. अगर बच्चे मेरे साथ मेरे काम में आएंगे ओनली देन. आयशा जी, आपको लगता है कि जब भी हम कुछ चीज़ शुरू करते हैं, कोई भी अगर हम काम शुरू कर रहे हैं, इवन हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस, बहुत सारे लोगों का रिस्क जो है वो हमारे साथ जुड़ जाता है, और हम कहीं ना कहीं वसीला बन जाते हैं. आई एग्री. उस चीज़ को फील करके कैसा लगता है? छोटा किचन नहीं है आपका, हमें पता है, और उस चीज़ को मेरा बहुत छोटा किचन, मेरे 10 मिनट लगे घर में एक छोटा किचन है. बहुत से लोगों को मैं कहती हूँ मैं वो जगह की बात नहीं कह रही, जिसमें से वैसे ऑर्डर्स जा रहे होते हैं आपके बड़े, वो उसी छोटे से किचन से जा रहे होते हैं, और माशाल्लाह. तो आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, और वो कैसा लगता है कि वो लोग आपके साथ जुड़े हैं, और आप कहीं ना कहीं उतने घरों का जो सिलसिला है वो आपके साथ जुड़ गया? देखिए, मैं इस चीज़ को मैं हमेशा जब भी करती हूँ ना, कोई चीज़ मेरे साथ होती है तो मैं कहती हूँ या अल्लाह पाक मुझे इनके नसीबों का दे. और वो देता भी है. अल्लाह नीयत पे होता है. आगे अगला बंदा सिंसेयर नहीं होता. आप हेल्पर के साथ जो मर्जी कर लो, उन्होंने अपना आप दिखाना, मैं देख रही थी एक चीज़, अपने आप को उन्होंने अपना दिखाना ही होता है. चाहे आपकी अफिलिएशन उनके साथ 10 साल हो, आप उठते बैठते उनका ख्याल करते हो. मैं ये कहती हूँ कि मुझे इस काबिल, क्योंकि जब कभी पेट्रोल ऊपर जाता है, चीज़ें होती हैं, तो मैं यकीन माने अंदर बैठ के रात को डिस्कस कर रही हूँ कि कैसे करेंगे, कैसे होगा. क्योंकि मैं एक सर्टन अमाउंट के पैसे दे सकती हूँ. मैं अगर 6 लड़के मेरे हैं तो मैं एक सर्टन अमाउंट की, जो कि एक अच्छी अमाउंट भी है, मैं उससे करती हूँ. उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू केटर ऑल्सो. तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, अगर मेरे पास हेल्पर्स हैं, मैं इनकी छोटी ऊपर नीचे चीज़ों को सारा करती रहूँ. और मेरे जैसे सब्ज़ी वाला, मेरा एक ही सब्ज़ी वाला है. जितने सालों से मैंने काम शुरू किया, खैर उससे पहले भी, लेकिन काम शुरू किया, जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं ना, बाजी 80 दुकान खोल लेती है बाजी के, मैं तो नहीं, मैं एक को दिन ठीक है. गोश्त वाला मेरा 25-26 साल मेरी शादी को हो गए. उससे पहले का एक ही गोश्त वाला है, एक ही चिकन वाला है, एक ही सब्ज़ी वाला है, एक ही फल वाला है, मतलब, और एक ही बीफ वाला. मैं लोगों को नहीं बदलती, क्योंकि उनको पता है कि मेरे हर हफ्ते के हफ्ते मैंने पैसे देने, मंडे के मंडे मैंने उनके साथ खाता उनका क्लियर होना है. सो अगर नहीं भी मंडे को, तो वो मुझे कभी फ़ोन भी नहीं करते कि मैडम साहब पैसे नहीं आए. हाँ, एक ही बर्तन वाला है जहाँ से मैं बर्तन लेती हूँ, प्लास्टिक के बर्तन लेती हूँ. सो एक वेंडर मैंने अपना रखा हुआ है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेटफुल विद देम, वेरी ट्रस्टवर्दी लोग हैं, और वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैं उन पर करती हूँ.
बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। Thank you so very जो much आप for काम having me. कर रही हैं उससे बेहतरीन काम नहीं कोई हो सकता। दूसरों को खाना खिला रही हैं उस खुशी के साथ, उन बरकतों के साथ, वो Thank सब you. चीज़ें जो हैं वो आपको घर का जो टेस्ट है वो प्रोवाइड करिए। लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगी उन ख़वातीन के लिए जो घर बैठी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, उनके पास हुनर है, बस हिम्मत की कमी है? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हिम्मत आपने खुद करनी है। जहाँ तक आपके अपने घर के लोगों का ताल्लुक है, आपने अपनी हिम्मत, अपनी डेडिकेशन से उनसे वो चीज़ मनवानी है कि हाँ, हम इस माशरे में जाके हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर बाकी रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ये नहीं है कि जी सिर्फ खाना पकाना, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, आपके किसी भी छोटे बड़ा काम है, आप घर की 4 दीवारियों में बैठ के इसको सोशल मीडिया को अच्छी तरह यूज़ करके कर सकती हैं। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर आपके घर में से कोई बेटी, बहन, माँ कुछ भी करना चाहती है, उसके लिए घर वालों के जो मर्द हजरात हैं उनकी सपोर्ट बहुत अहम है। अगर वो सपोर्ट, वो बैकबोन उनको ना मिले तो ज़माने की जो धूप छाँव है ना, उससे बड़ा टाइम ख़राब हो जाता है। तो जितना हो सके आप खुद सपोर्ट करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।